हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी पैट की। हम बात कर रहे थे 2022 की, हम बात कर रहे थे जिसमें हमने क्या था, क्लास 3 हमारी कंप्लीट हो गई थी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री की 2 क्लास हुई थी। पहली में हमने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डे देखे थे और दूसरी में हमने क्या करा था, जो भी हमारे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो वो सिंधु सभ्यता हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरा चैप्टर हम करेंगे वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे और वैदिक सभ्यता जो है आपकी आज हम ख़त्म भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगेगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा हो गया। क्या क्या टॉपिक हैं जो यूपी पैट में आएंगे, तो यूपी पैट के जो एग्ज़ाम में आपके यूपी पैट के 2022 के सिलेबस में जो हिस्ट्री के 5 नंबर के चैप्टर हैं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता था तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम कर लेंगे वैदिक सभ्यता। आज क्या कर लेंगे, वैदिक सभ्यता को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक, तो जैसे वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे, वैदिक सभ्यता कहते किसे हैं, तो वैदिक सभ्यता उसे कहते हैं जिस काल में वेदों की रचना हुई है उसे वैदिक काल कहा जाता है। उसे वैदिक काल कहा जाता है, मतलब जिस काल में वेदों की रचना हुई है उसे वैदिक काल कहा जाता है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका वैदिक काल कहा जाता है। मतलब जिस काल में वेदों की रचना हुई हो उसे क्या बोलते हैं, वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। ठीक, अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो 1500 BC से 600 BC तक क्या है, आपकी वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को हम 2 तरीकों से पढ़ेंगे। पहली 2 भागों में बांटा गया है, एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें आपका क्या आएगा, ऋग्वैदिक काल आएगा, जिसमें ऋग्वेद की चर्चा हुई है। और दूसरी पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ये कैसे पढ़ेंगे, 1000 BC से 600 BC, और 600 BC के बाद क्या आएगा, आपका महाजनपद काल आएगा। ठीक, तो मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, तो जिस काल में वेदों की रचना हुई हो उसे क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो है आपकी वो 1500 BC से 600 BC तक है। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है आपका वो 1500 BC से 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से 600 BC तक है। ठीक, अब देखो, उससे पहले हमने पढ़ी थी सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता पढ़ी थी। तो सिंधु सभ्यता हमने जाना कि सिंधु सभ्यता 2200 से 1750 ईसा पूर्व तक थी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं 1500 BC से 600 BC। अब देखो, ये जो बीच के आपके 250 साल हैं, ये जो आपके 250 साल है, ये कहाँ गए उसके बारे में सबसे पहले जान। देखो, जब भी कोई सभ्यता ख़त्म होती है या दूसरी सभ्यता अंत होती है, जैसे भी कोविड का टाइम था, हमने कुछ टाइम करा, कुछ काम करा, नहीं करा, तो ऐसे ही अगर कोई सभ्यता कोई ख़त्म होती है, दूसरी सभ्यता स्टार्ट होती है, तो उसके बीच में दोनों सभ्यता थी, तो इस टाइम को क्या माना गया, जीरो माना गया। क्या माना गया, जीरो माना गया। मतलब सिंधु सभ्यता के बाद क्या आता है, वैदिक सभ्यता आता है। और ये 250 साल 300 साल जो हैं ये क्या थे, निष्क्रिय। जैसे हमने लॉकडाउन में कुछ काम नहीं करा तो ये हमारे कैसे थे, निष्क्रिय टाइम था। ठीक, उसके बाद चलते हैं, देखो अब पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। अब वेद की बात करते हैं। सबसे पहले वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। मतलब वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान है। ठीक, उसके बाद ऋग्वेद पर पहुंचे, पहला वेद पहुंचते हैं ऋग्वेद। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, मंत्रों का उच्चारण होता है। मतलब ऋग्वेद में क्या होते थे, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10। 1028 सूक्त हैं, 10,580 क्या हैं आपके उसके मंत्र हैं। तो देखो, अभी तक क्या पढ़ा कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है, मंत्रों का उच्चारण। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और आपके 10,580 मंत्र हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने करी थी।
जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक, तो ऋग्वेद से आपको सिर्फ याद रखना है कि मंत्रों का उच्चारण किस में होता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बड़ा वेद भी आपका ऋग्वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की रचना हुई है और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की थी, जो किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग किसमें हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ है पहली बार शूद्र का प्रयोग। ऋग्वेद का दूसरा मंडल और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है, मतलब दूसरा मंडल और वह 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है। सबसे ओल्ड मंडल कौन सा है ऋग्वेद का? वो दूसरा और 7वां है। ऋग्वेद का संकलन जो है बाद में हुआ था, क्योंकि इसका संकलन क्या हुआ है? बाद में हुआ है। 9वें मंडल जो था सोमदेव, 9वें मंडल में सोमदेव की रचना की गई। तो 9वां मंडल किसको है? सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के जो ज्ञानी होता है, ऋग्वेद में जो ज्ञानी होते थे उसे क्या बोलते थे? तो उसे होता कहते थे। क्या कहते थे? होता कहते थे। ठीक, तो ऋग्वेद से आपको ध्यान रखना है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं। सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऋग्वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की रचना हुई है। ठीक, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। और ये किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को। पहली बार शूद्र का प्रयोग किसमें हुआ? ऋग्वेद में हुआ। मंत्रों का उच्चारण किसमें होता है? आपका ऋग्वेद में होता है। और ऋग्वेद में पहली को दूसरा और 7वां मंडल कैसे हैं? सबसे पुराने मंडल हैं। और ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो होता कहते हैं। इतनी बात आपको ऋग्वेद से याद रखनी है। ठीक, उसके बाद पहुँचते हैं सामवेद पर। सामवेद पर पहुँचेंगे तो सामवेद की अगर मैं बात करूँ सामवेद की, तो साम का अर्थ क्या है? गान, मतलब गाने से। जैसे हमने देखा था ऋग्वेद का अर्थ क्या था? मंत्रों से था, मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसी सामवेद का उच्चारण किससे होता है? गाने गाने से होता है। तो अगर आपसे पूछे मंत्रों से संबंधित कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद। गाना गाने से संबंधित कौन सा है? तो सामवेद। भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, ये थोड़ी 7 स्वर जो हैं वो सामदेव से लिए गए हैं। जो आपके सारे गामा हैं वो किससे लिए गए हैं? सामवेद से। यहाँ संगीत यज्ञ के समय कराए जाते थे। ये जो संगीत था कब कराए जाते थे? यज्ञ के समय। भारतीय संगीत का जन्म जो है वो किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आपका क्या कहा जाता है? जन्म कहा जाता है। किसको माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट वेद चलते हैं यजुर्वेद। अगर मैं यजुर्वेद की बात करूं तो इसमें कर्मकांड की चर्चा की गई है। नंबर 2, ये एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। गद्यांश भी है और पद्यांश भी है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, नंबर 2 शुल्क यजुर्वेद। तो इसे देखो, यजुर्वेद से आपको याद रखना है, जैसे हमने देखा कि मंत्रों का उच्चारण किस में हुआ? ऋग्वेद में। गाने का उच्चारण किस में हुआ? सामवेद में। तो कर्मकांड की चर्चा किस में की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है। इतना आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चलते हैं अथर्ववेद। देखो, जो हमने अभी तक ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा और सामवेद पढ़ा, इसको क्या बोलते थे? इनको बोले थे वेद त्रयी बोलते थे, क्योंकि ये शुरू में 3 ही वेद थे। कितने? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इन्हें बोलते थे वेद त्रयी। लेकिन जब चौथा वेद जुड़ गया, ठीक है, तो अब कितने वेद हो गए? 4 वेद हो गए, 4 वेद हो गए। अब इसकी अगर बात करें, इसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो अथर्ववेद की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई है। और इसमें कितने मंत्र हैं? तो 6000 मंत्र हैं आपके अथर्ववेद में। जादू टोना, वशीकरण जो हैं वो इस वेद से ही संबंधित हैं। अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मा कहा जाता है अथर्ववेद के ज्ञानी को। इस वेद की रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि। तो अथर्ववेद से क्या रखना है? अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते थे। जादू टोना, वशीकरण करना अथर्ववेद से संबंधित है। 6000 मंत्र हैं और इसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक, तो देखो, जैसे ऋग्वेद में किससे संबंधित है? तो मंत्रों से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित था? तो गान से संबंधित था, गाने गाने से। और आपका यजुर्वेद आपका किससे? कर्मकांड से। और जादू टोना, वशीकरण किससे संबंधित है? तो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद चलते हैं। हाँ, अब देखो वैदिक काल में, अब वैदिक काल के हमारे वेद कंप्लीट हो गए। तो वैदिक काल में जो को जो है, देखो वैदिक काल में जो जैसे हम जो बोलते हैं, तो वैदिक काल में जो को क्या बोलते थे? यब बोलते थे। क्या बोलते थे? यब कहते थे। किसको? जो को।
ऐसी गेहूं को, जैसे अब हम गेहूं को क्या बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, तो वैदिक काल के लोग क्या बोलते थे, इसे गोधुन कहते थे। क्या बोलते थे, गोधुन कहते थे। ऐसी चावल को क्या कहते थे, वीही कहते थे। चावल को क्या कहते थे, वीही कहते थे आपके किसके, वैदिक काल के लोग। तो जैसे जौ को क्या कहते थे, यव कहते थे, गेहूं को गोधुन कहते थे, चावल को वीही कहते थे। क्या बोलते थे, वीही कहते थे। ठीक, तो ये बात की हमने। उसके बाद चलते हैं पुराणों पर। तो देखो पुराणों की अगर मैं बात करूं तो इसकी रचना किसने की है, लोमहर्ष व उग्रसभा ने पुराणों की रचना की है। लोमहर्ष व उग्रसभा ने किसकी रचना की है, पुराणों की। इनकी संख्या कितनी है, तो 18 संख्या है इनकी पुराणों की। इसमें 5वां वेद और वेदों का वेद कहा जाता है। इसे 5वां वेद कहा जाता है। मतलब जैसे 4 वेद पढ़े थे तो इसे 5वां वेद कहा जाता है पुराण को, और इसे वेदों का वेद भी कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो पुराणों से किसकी जानकारी मिलती है, तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है आपकी पुराणों से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जौ को यव कहते हैं, गेहूं को गोधुन कहते हैं, वीही को, चावल को वीही कहते हैं। सबसे पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रसभा ने करी। 18 पुराण हैं। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। और सबसे प्राचीन, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, जो पहले राजवंश थे उन सब की जानकारी मिलती है आपकी पुराणों में। ठीक, अब चलिए कितने पुराण में, 18 नहीं पढ़ने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पुराण पढ़ने हैं। पहला विष्णु पुराण। तो अगर मैं विष्णु पुराण पढ़ूं तो विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है आपकी विष्णु पुराण में। फिर आता है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है इसमें किसकी जानकारी मिलती, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, तथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। और यह सबसे पुराना पुराण है। ठीक, तो जैसे बहुत बार पूछा गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किस पुराण में की गई है, तो उस मत्स्य पुराण में की गई है। किसमें, मत्स्य पुराण में। और इसमें इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो सातवाहन वंश में इसकी जानकारी मिलती है। और यह सबसे क्या है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखो अब पूछेंगे वायु पुराण। तो वायु पुराण की अगर मैं बात करूं तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तथा समुद्रगुप्त के 3 घोड़ों का, समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, इस पुराण में दिया गया है। मतलब देखो, एक तो वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की, मौर्य वंश की विष्णु पुराण में, सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण में। और समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है आपकी, तो वायु पुराण में मिलती है इस वंश की जानकारी। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर आया उपनिषद। देखो उपनिषद क्या होता है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, आपका उपनिषद है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, आपका उपनिषद है। 108 उपनिषद हैं, लेकिन 13 उपनिषदों को ही क्या है, मान्यता प्राप्त है। देखो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। 108 उपनिषद हैं और 13 उपनिषदों को ही क्या है, आपकी मान्यता प्राप्त है। ठीक, जैसे उपनिषद पढ़ा हमने कठोप उपनिषद। तो कठोप उपनिषद क्या है, इसमें यमराज और नचिकेता के वार्तालाप की चर्चा की गई है। तो बहुत बार पूछा गया है कि नचिकेता और यमराज के वार्तालाप की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो कठोप उपनिषद में की गई है। फिर आता है आपका वैद्य नारायण उपनिषद। तो वैद्य नारायण उपनिषद जो है यह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, आपका वैद्य नारायण उपनिषद है। ठीक, उसके बाद आता है आपका मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो बहुत बार पूछा गया है, ये समझ सकते हो आपको किसी ना किसी, अगर कोई सी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हो कंपनी तो उसने ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यमराज और नचिकेता के वार्तालाप की चर्चा किस में की गई है, कठोप उपनिषद में। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वैद्य नारायण उपनिषद है। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे।
फिर आता है अलोपनिषद। अलोपनिषद की बात करूं तो यह सबसे बाद का उपनिषद है, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना किसके साथ की गई थी? अकबर के साथ हुई। तो अलोपनिषद की बात करूं तो यह सबके बाद का उपनिषद है और इसकी रचना किसमें की गई है? तो अकबर के साथ की गई है। किसकी? अलोपनिषद की। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं महाकाव्य। महाकाव्य की बात करूं तो दो महाकाव्य हैं, एक महाभारत और एक आपका रामायण। तो महाभारत की बात करूं तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। इसका प्रारंभिक नाम कितना था? तो महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जानता था। इसमें 8800 श्लोक थे, परंतु अब कितने हैं? 1 लाख से अधिक श्लोक हैं आपके किसमें? महाभारत में। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। इसकी रचना किसने की? वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। इसमें पहले कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। और अब कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोक हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, रामायण। तो रामायण की अगर मैं बात करूं तो इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। प्रारंभिक में इसमें 12,000 श्लोक थे, वर्तमान में कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं और इसे गुप्त काल में पूरा किए गए थे। ये जो श्लोक थे जो 12,000 से 24 हुए, किसमें पूरे किए गए? तो ये पूरे किए गुप्त काल में। अकबर के समय जब रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बदायूं ने किया था। बहुत बार पूछा गया है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। ऐसी महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? रजनामा ने किया है। किसने किया है? रजनामा ने किया है आपका। किसका? फारसी में अनुवाद। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? रजनामा ने किया है। ठीक, उसके बाद हम पूछेंगे आर्य। देखो, वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में आर्य भी आते हैं। तो आर्य जो है आपके कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जैसे हमारा भारत है, ठीक, तो ये जो भारत है तो मध्य एशिया से आए थे आपके, जहाँ से कजाकिस्तान, रूस है, तजाकिस्तान है, उर्मिस्तान है, अजरबैजान है, तो यहाँ से आए थे आपके कौन? आर्य आए थे। तो आर्य जो आए थे वो आपके बसे सप्त संदेव प्रदेश या 7 नदियों के प्रदेश, जिसे बोलते हैं पंजाब और हरियाणा में आकर बस गए थे आर्य। आर्य को जो थी, आर्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और संस्कृत जो है वो किसकी भाषा मानी जाती है? देवताओं की भाषा मानी जाती है। तो जिसके कारण क्या था? आर्य अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ मानते थे कि हमसे बड़ा कोई है नहीं। तो आर्य की जो सबसे, देखो, जब आर्यों को संस्कृत भाषा आती थी, जो उस टाइम क्या थी? देवताओं की भाषा थी, और भारतीयों को वो भाषा आती नहीं थी। तो आर्यों ने देखा कि भाई भारत वाले व्यक्ति को तो कौन सी भाषा नहीं आती? संस्कृत नहीं आती, और भगवान पर विश्वास करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को क्या माना? सर्वश्रेष्ठ माना। और इन्होंने क्या करा? फिर आर्यकरण करना स्टार्ट किया, आर्य को पूरे भारत में फैलाना स्टार्ट किया। तो जो अगर भारत में जो दक्षिण में जो आर्यकरण किया था, मतलब आर्य को फैलाने का काम किया था, वो अगस्त ऋषि ने किया था। किसने? अगस्त ऋषि ने किया था। और उत्तर भारत में किसने करा था? तो वो करा था आपके गौतम राहुल ने। तो उत्तर भारत में राजा विदेश के पुरोहित पंडित गौतम ने करा था आपका, किसमें? उत्तर भारत में आर्यों को फैलाने का काम। ठीक, उसके बाद आर्यों के समय क्या थी? सबसे प्रिय जो पशु था वो गाय थी। देखो, गाय के लिए उन्होंने आर्य में क्या अगन्या शब्द भी इस्तेमाल करा है। अगन्या शब्द भी इस्तेमाल करा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ क्या थी? गाय। अगर जिसके पास जितनी गाय होती थी वो क्या होता था? वो सबसे ज़्यादा मालदार होता था। अगर किसी की गाय चोरी होती तो राजा जो है उसकी गाय की जो थी छानबीन करता था। और गाय के लिए युद्ध किए जाते थे, और गाय के लिए जो युद्ध किए जाते थे आर्यों में, उसे क्या बोलते थे? गविष्ठ बोलते थे। क्या बोलते थे? वैदिक सभ्यता में गविष्ठ कहते थे। अगर किसी व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी तो उसे क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। अब देखो, आर्य जो थे अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, तो राजा इससे चिढ़े, और राजाओं ने क्या था? 10 राजाओं ने मिलकर आर्यों पे क्या कर दिया? आर्यों पे आक्रमण कर दिया। लेकिन उसमें जो थे आर्य विजय रहे। तो ये जो आक्रमण हुआ था ये किस नदी पर हुआ था? तो पौरुषणी नदी पर हुआ था। बहुत बार पूछा गया है। इस युद्ध को कहा गया 10 राज युद्ध। क्या कहा गया? 10 राज युद्ध। और 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ? पौरुषणी नदी पर। और पौरुषणी नदी का आधुनिक नाम है आपका रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक,
उसके बाद चलते हैं वैदिक काल के देवता। अब वैदिक काल में क्या क्या आपके देवता थे वो हम देख लेते हैं। तो वैदिक काल में इंद्र जो था सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, मतलब वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थान किसके पास था, तो वो था आपका इंद्र के पास। किसके पास था, इंद्र के पास था सर्वाधिक स्थान, सबसे बेस्ट स्थान। तो वैदिक सभ्यता में जो इंद्र की चर्चा की गई है वो 250 बार की गई है। कितनी बार, 250 बार। इंद्र को जो है युद्ध का देवता और वर्षा का देवता मानते थे। किसको, इंद्र को जो है आपका युद्ध का देवता, वर्षा का देवता मानते थे आप, किसको, इंद्र को। ठीक, उसके बाद अग्नि की चर्चा भी वैदिक काल में कितनी बार हुई है, 200 बार तो अग्नि की भी चर्चा हुई है। देखो, वरुण को वायु देवता मानते थे। वरुण को कौन सा देवता मानते थे, वायु। तूफान का देवता मानते थे मारुत को, और पशुओं का देवता मानते थे रुद्र को। रुद्र को कि क्या भी मानते थे, उसका पशु क्रोध का देवता भी रुद्र को मानते थे। ठीक, तो तूफान का देवता किसको मानते थे, वरुण को। तूफान का देवता मारुत को, वायु का देवता वरुण, पशुओं का देवता रुद्र, और सबसे वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। और इंद्र की उल्लेख कितना हुआ है, 250 बार। और 200 बार किसका हुआ है आपका, तो ये हुआ है अग्नि का उल्लेख। इतना आपको याद रखना है। और युद्ध व वर्षा का देवता किसे मानते थे, तो इंद्र को मानते थे। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। तो वैदिक काल में गांव, देखो वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध लड़ा जाता था, जिसे क्या बोलते थे, ये गरिष्ठ नहीं है, गविष्ठ है। तो क्या बोलते थे, गविष्ठ कहते थे। वैदिक काल के 3 प्रमुख संगठन थे। एक सभा थी, सभा में क्या थी, वैदिक काल में इसकी चर्चा जो हुई है वो 8 बार हुई है, और ये साधारण लोगों का संगठन था। दो वैदिक काल के 3 प्रमुख संगठन थे, एक सभा, समिति और विद्या। तो जो विदय था, सभा, समिति और विदय था, तो सभा की बात करूँ तो इसकी चर्चा कितनी बार हुई है, 8 बार हुई है, और ये साधारण लोगों का एक संगठन था। कौन, सभा। दूसरी बात करूँ समिति की, तो समिति का उल्लेख जो हुआ है वो 9 बार हुआ है, और ये कैसा था, उच्च वर्ग लोगों का क्या था, उच्च वर्ग जो अमीर लोग थे, रिच व्यक्ति थे, उन लोगों की एक समिति थी, या उन लोगों का एक संगठन था। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, संगठन था। तो समिति क्या थी, जो रिच व्यक्ति थे उन सब का संगठन था आपका समिति। फिर तीसरी समिति थी विदेय। विदेय क्या थी, तो यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। विदेय क्या था, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, और इसका उल्लेख कितना हुआ है आपका, 122 बार जो हुआ है वो विदेय का उल्लेख हुआ है। किसमें, ऋग्वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में, सॉरी। ठीक, अब दूसरी बात, जो ये 3 संगठन थे, सभा, समिति और विदेय, तो सभा में और विदेय में, सभा में और आपका विदेय में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। किसको, महिलाओं को सभा में भाग नहीं ले सकती थी, और विदेय में आपकी भाग नहीं ले सकती थी। समिति में जो थी महिलाएं भाग ले सकती थी। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के लोग किससे परिचित नहीं थे, देखो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण, देखो उत्तर वैदिक काल में जैसे सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहे की खोज कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और उत्तर वैदिक लोहे की खोज सबसे पहले कहाँ हुई, आंतरीजीय खेड़ा में हुई थी। और आंतरीजीय खेड़ा कहाँ पे है, तो यूपी में पड़ता है। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। जनपद आगे चलकर बढ़ के क्या हुए, महाजनपद हुए। ठीक, अब जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक, जैसे हमने पढ़ा कि ये जो है सपोज मानो भारत है और यहाँ पर यूपी है, यूपी के आंतरिक खेड़ा में क्या हुआ, सोने की क्या खोज हुई, लोहे की खोज हुई। सबसे पहले आंतरिक खेड़ा में क्या हुई, लोहे की खोज हुई। तो लोग जो है उधर की शिफ्ट होने लगे, उधर शिफ्ट होने लगे। तो जब लोहे की खोज हुई, लोग उधर शिफ्ट होने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी। तो पहले जन थे, फिर जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद। और जैसे हम पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के आगुंतर निकाय में और किसमें, जैन धर्म के आपके किसमें, जैन धर्म के याद नहीं आ रहा, जैन धर्म के, देखो बौद्ध धर्म के आगुंतर निकाय में किसकी
चर्चा की गई है 16 महाजनपदों की। किसकी? 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक, अब देखो वैदिक काल में जो टैक्स वसूला जाता था उसको क्या बोलते थे? बलि कहते थे। वैदिक काल में जो टैक्स वसूला जाता था उसे क्या बोलते थे? बलि कहते थे। क्या बोलते थे? बलि कहते थे। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए क्या दी जाती थी? पशुओं की बलि जाती थी। मतलब जो हम जैसे टैक्स बोलते हैं जीएसटी, इस टाइम जो टैक्स बोला जाता है उसका नाम क्या है? जीएसटी है। ठीक, लेकिन उस टाइम क्या था? बलि था। लेकिन देवताओं को खुश करने के लिए क्या दी जाती थी? पशुओं की बलि दी जाती थी आपकी। ठीक, अब देखो इसी समय वैदिक काल में जो घड़ा था वो 4 रंगों का होता था। एक लाल घड़ा होता था, एक काला घड़ा होता था जिसे मृदभांड कहते हैं, एक मिश्रित मतलब कई रंगों मिश्रित घड़ा होता था। ठीक, एक घूषण मृदभांड होता था। ठीक, जो मिश्रित मृदभांड था, जैसे मिश्रित है तो इसमें 2 रंग होते थे, लाल और काले। तो मिश्रित मृदभांड बड़ा एग्जाम के इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण है कि जो मिश्रित मृदभांड है उसमें कौन कौन से रंग होते थे? तो कौन से होते थे? लाल होता था और काला होता था। ठीक, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद वैदिक काल के सृष्ट दर्शन तो बहुत हैं। वैदिक काल में सृष्ट दर्शन दिए गए हैं, जैसे सांख्य दर्शन की, ये देखो थोड़ी सी यहाँ पे भी सांख्य दर्शन यहाँ पे आएगा। तो सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो कपिल है। व्याय दर्शन के गौतम बुद्ध हैं। योग दर्शन के आपके पतंजलि हैं। उत्तरी मीमांसा के रचयिता कौन है? बृहदायण है। और पूर्वी मीमांसा के कौन है? जैमिनी है। मतलब सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, व्याय दर्शन के गौतम हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, उत्तरी मीमांसा बृहदायण है, पूर्वी मीमांसा के लेखक कौन हैं? जैमिनी हैं। ठीक, और गौतम बुद्ध ने जो अधिकतर उपदेश दिए हैं वो किससे दिए हैं? सांख्य दर्शन से दिए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे दिए हैं? सांख्य दर्शन से दिए हैं आपके गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। ठीक, तो फ्रेंड्स ये हमारा वैदिक सभ्यता हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हो गया? वैदिक सभ्यता हो गया हमारा कंप्लीट। तो वैदिक सभ्यता 26 मिनट मतलब 27 मिनट में हमारा वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गया। इसको आपको देखो दोनों वीडियो देखनी है। तीसरी वीडियो हो गई है जिसमें इंपॉर्टेंट डे कराए हमने पहली में, दूसरे में हमने सिंधु सभ्यता करी, तीसरे में हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी। कल हम मौर्य पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ ये तीनों वीडियो देखनी है बहुत अच्छे से। फिर क्या करना है? देखो अगर मैं पहले ही बताया था कि देखो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मेरा जो टारगेट है वो देखो पहले ही मैंने बताया कि इस बार जो मैंने स्क्रीन मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा है कि इस बार तैयारी पूरे अंकों की। तो देखो CPC एकेडमी द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही हैं बिल्कुल अच्छे से बनाई जा रही हैं, अच्छा कंटेंट है बहुत ही, और लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से बनाई जा रही है। तो ये वीडियो में से आपको 100% मिलेगा। ठीक, तो आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।